मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करते आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज चलिए सेशन स्टार्ट करते। आज का जो सेशन होगी रेशियो पे आधारित है। पार्ट आपका 11 है। और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं प्री एवं मेंस लेवल के लिए, जीरो टू हीरो लेवल के लिए। और आज के जो भी क्लास होंगे एक नए तरीका से हम लोग बात करेंगे। एक हर एक क्वेश्चन को एक नए कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। चाहे आप स्टेट लेवल के एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल लेवल के एग्जाम हो, यानी XYZ किसी भी एग्जाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो हम आशा करेंगे मात्र आधा घंटे में यदि आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपके लाइफ में बहुत परिवर्तन आ सकती है ना। यदि सेशन को आप पूरे काम कर लेते हैं, शुरू से अंत तक करते हैं, और जब भी हम ये सेशन को स्टार्ट कर पा रहे हैं तो आप जब भी क्वेश्चन पढ़ पा रहे होंगे तो क्वेश्चन को भी लिखने का प्रयास करें, क्वेश्चन को भी बनाने का प्रयास करें। क्योंकि ये हैबिट अगर आज से आपको हो गया ना, यदि आज से ये काम करना आप शुरू कर देते हैं तो बाकी जितने भी क्लास आपको होने वाले हैं आप किसी भी चैनल पे पढ़ पा रहे होंगे, इससे कोई मतलब नहीं। क्योंकि सब चैनल का एक ही उद्देश्य है कि आपको आगे बढ़ाना है। तो जिस चैनल पे आप फॉलो करते हैं, जिस चैनल को आपको बात अच्छा लगता है, प्लीज आप पढ़िए, मन से पढ़िए। तो हर एक क्वेश्चन का आज हम लोग एक नए तरीका से, एक ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने वाले हैं, ऐसे ऐसे खतरनाक क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आपको लगे नए वास्तविक में एक नए तरीका के साथ, एक नए सोच के साथ सर स्टार्ट किए। तो चलिए, यदि सेशन को आप अच्छे तरीका से देख पाएंगे तो बाकी भी बच्चे को थोड़ा सा लाभ मिल सके तो शेयर कर दीजिए, है ना, ताकि बाकी बच्चे भी इस चीज को लाभ उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे ऐसे खतरनाक के कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने वाले हैं। तो जो पहला क्वेश्चन हम लोग जो बात करने वाले हैं रेशियो पे आधारित, उसको हम लोग अच्छे तरीका से एक अच्छे सोच के साथ काम करते हैं। देखिए क्वेश्चन है ABC के वेतन का अनुपात 3:5:7 है। तो हमने कहा था जो भी सेंटेंस हम पढ़ेंगे तो पहले फॉर्मेट को तैयार करने का प्रयास करेंगे। तो कहता है A है, B है और C है, उनके वेतन का जो अनुपात बता रहा है कंप्लीट 3:5:7 बता रहा है। ठीक है। अब कहता है क्या क्वेश्चन में उनके वेतन में क्रमशः 50%, 60% और पुनः 50% की वृद्धि कर दिया जाए। हमने क्या कहा, जो भी डाटा हमने पढ़ा पहले यहाँ पे हमने लिखने का प्रयास किया। अब एक चीज और आप लोग समझ ले अच्छे तरीका से, हम अगर चाहेंगे तो इस क्वेश्चन को और अच्छे से तरीका से बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कहता है क्या, उसके वेतन में, तो वेतन वर्तमान में 3 यूनिट का है, मतलब 3 अनुपात में। तो जब इसको अगर हम हटा भी देंगे, ये अब जानकारी आपको होगी भी, किसी भी अनुपात को हटाने किसी वेरिएबल से गुना करते हैं तो हम कह सकते ये 3x हो जाएंगे, ये 5x हो जाएंगे, ये कंप्लीट 7x हो जाएंगे। क्या इस बात को आप समझ पाए? हमने कुछ किया नहीं, बस अनुपात को हटाने किसी वेरिएबल से गुना किया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उनके वेतन में 50%, 60%, पुनः 50% वृद्धि कर दिया जाए। तो इस बात को याद रखें, अभी हम परसेंटेज तो पढ़ाए नहीं है, लेकिन आपको इस कॉन्सेप्ट पे किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, जब भी बोले वृद्धि 50% की वृद्धि, तो वृद्धि और कमी हमेशा 100 पे होगी। तो इसलिए अगर 50% वृद्धि होगी तो मतलब ऑलरेडी पहले 100 रही होगी, जिसमें 50 जोड़ देंगे तो 150 हो जाएंगे। यदि आपको कहे 50% की कमी हो जाए तो इसका मतलब शुरू में ओरिजिनल मान 100 रही होगी, जिसमें 50 यदि कमी कर देंगे तो कितना हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है, आप इस चीजों को अच्छे तरीका से समझ लें। तो 50% वृद्धि, तो हम कह सकते हैं जो मेरे पास डाटा है 3x, यदि 50% वृद्धि कर देंगे तो कंप्लीट 150 हो जाएंगे। लेकिन ये प्रतिशत है, प्रतिशत मतलब बट्टा में 100 हो जाएंगे। आप ये 100 कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और आपको अनुपात ही पूछ रहा है तो डायरेक्ट हम लोग को कोई दिक्कत तो है नहीं, इस वेरिएबल को गुना नहीं भी करते तब इस क्वेश्चन के लिए कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, क्योंकि जो डाटा आपसे पूछा जा रहा है अनुपात में ही पूछा जा रहा है। आगे जब बात करेंगे तो कहता है क्या 60% वृद्धि, तो ये आपका 5x है, तो जब 60% वृद्धि हो जाएंगे इसका मतलब 160 बट्टा में 100 हो जाएंगे। पुनः जब आगे बात करेंगे तो कह रहा है कि पुनः 50% वृद्धि, तो डाटा आपका जो सी का जो वेतन है वो 7x है और 50, तो फिर ये 150 बट्टा 100 हो जाएंगे। और ये जानकारी आपको ऑलरेडी, यदि इस चैनल को आप मतलब इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो शुरू का जो बैलेंस पे आधारित जो कॉन्सेप्ट हमने बताया उसको अच्छे तरीका से देख लेंगे तो यहाँ पे जो भी थोड़ा बहुत परेशानी होगी वो सारा का सारा आपका क्लियर हो जाएंगे। तो रेशियो का प्रॉपर्टी है, यदि 2 या 3 अनुपात हो यानी आपस में हो
तो हर के साथ अंश के साथ हम बैलेंस कर सकते हैं। तो 0 से 0 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब मेरे पास डाटा यहाँ पे 3 है, तो अगर हम चाहेंगे तो 5 से काट सकते हैं, तो 5 से काटेंगे तो 3 हो जाएंगे, 5 से काटेंगे 1 हो जाएंगे, 5 से काटेंगे तो 3 हो जाएंगे। पुनः ये x से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 3 या 9 हो जाएंगे, ये आपका 16 हो जाएंगे और ये कंप्लीट आपका 21 हो जाएंगे। तो हम आशा करते हैं, है ना, इस क्वेश्चन को आप इस तरीका से भी सॉल्व कर पाएंगे। तो आपका आंसर जो बता रहा है ऑप्शन नंबर 3 में बता रहा है। आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को एक नए अप्रोच के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है मे भी आप ये भी जानकारी आपको रही होगी, ये अपने आप को हम नहीं कह पा रहे कि ये जानकारी हम ही को है, बाकी भी स्टूडेंट को होंगे, क्योंकि ये जब बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो हर एक बच्चे के कुछ न कुछ ज्ञान रहता है। तो चलिए उस ज्ञान को हम लोग अप्लाई करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको भी लगे कि नहीं सर ये भी अप्रोच जानते हैं। क्योंकि कभी कभी बच्चे के मन में ये आ जाती है, हो सकता है सर इस बात पे चर्चा नहीं किए हैं, तो हो सकता है ये बात तो सर नहीं जानते। मेरे भाई, जब हम लोग काम करते हैं तो ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि कम समय में ज्यादा कंटेंट देना जरूरी रहता है। इसलिए इस बात को आप दिमाग से हटा ले। हाँ, जो बेस्ट होगी वही तरीका आपके लिए काम हम लोग करते हैं, और वही तरीका को भी आप लोग अपनाने का प्रयास करें। अब देखिए जो डाटा बता रहा है ABC के वेतन का अनुपात, तो हम कह सकते हैं जो वेतन आपको बता रहा है 3:5:7 बता रहा है। जो डाटा का हमने लिखा, इससे किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाए। चलिए, अब कहता है कि अगर हम चाहेंगे तो इसको अपने आप में रेशियो में 100 से गुना कर देंगे, तो ये 300 हो जाएंगे, ये पुनः 500 हो जाएंगे, ये 700 हो जाएंगे। और रेशियो का प्रॉपर्टी, आप किसी संख्या से गुना करेंगे तो रेशियो के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगी, किसी संख्या से भाग करेंगे तो रेशियो के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगी। ये बात आप अच्छे तरीका से समझ लीजिए, ये बात हमने बताया ऑलरेडी। अब देखिए 300 हो गया, मतलब अनुपात 3:5:7 है, तो हमने कंप्लीट 100 से गुना 300 हो गए, 500 हो गए, 700 हो गए। आप कह रहा है कि जो डाटा आपको बता रहे 50% वृद्धि, तो डायरेक्ट अगर हम बात करेंगे 300 का 50%, तो 150/100 हो जाएंगे। आप इस तरीका से भी बना सकते हैं। पुनः ये वैल्यू आपका 500 है, तो ये 60% वृद्धि, तो 160/100 हो जाएंगे। पुनः अगर हम इस पे बात करेंगे तो 700 में 50% वृद्धि, तो 150/100 हो जाएंगे। यही 2 जीरो से ये 2 जीरो, यही 2 जीरो से यही 2 जीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगे। पुनः इसके साथ ये जीरो इसको काट सकते हैं। पुनः अगर हम 5 से काटेंगे तो 3 हो जाएंगे, पुनः 5 से काटेंगे 1 हो जाएंगे, पुनः 5 से काटेंगे 3 हो जाएंगे, यहाँ पे 3 या 9 हो जाएंगे, कंप्लीट ये 16 हो जाएंगे, कंप्लीट ये 21 हो जाएंगे। और यही आपके सामने डाटा है। तो जैसे आपको समझ में आती है वो आप काम करें। हम तो बस आपके जीवन के आगे बढ़ाने के लिए, है ना, दिन रात एक कर दिए। बस जरूरत है जितना मेहनत हम लोग करते हैं, चाहे जितने भी पढ़ाने वाले सर है बहुत दिल से करते, बहुत मेहनत करके आप लोग को पढ़ाते हैं, और आप लोग सही तरीका से नहीं पढ़ पाते। खैर, समय आने पे तो हमें हर एक वीडियो में यही बात करते हैं, आपकी आयु, आपका उम्र जो परिपक्वता है मात्र 3 साल तक कोई भी इंसान इसके लिए पढ़ने के लिए कहें। जब 30 साल के बाद आप जब आपका एज एक्सपायर होता है, फिर यही घटना आपके बाल बच्चे के साथ होगा। तो इसलिए आज वो कष्ट झेल लीजिए, ताकि बाल बच्चे पे वो कष्ट करना नहीं पड़े। तो चलिए हम लोग एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ बात करेंगे, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है, इसी वजह से थोड़ा सा हमने टाइम देने का प्रयास किया है। और मेरा अप्रोच हमेशा रहता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है उसको थोड़ा सा अच्छे तरीका से टाइम दें, ताकि ये बात बच्चे के मन में न रहे कि सर आए फटाफट क्वेश्चन कर दी। अरे तो सोल्यूशन तो हर एक जगह मिलेगा मेरे दोस्त, लेकिन सीखना जरूरी है। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप बढ़ेंगे नहीं। दशरथ समाधि का कहानी है, जब तक क्या मालूम है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यही बात है, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। वह कौन सी संख्या है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 का अनुपात है। तो हम कह सकते हैं कोई संख्या हमने माना x, और उस संख्या के जो अनुपात है मतलब 1/27 के साथ वही जो क्वेश्चन कर रहा है, बस हम वही आपके सामने काम करने का प्रयास करें। कह रहा है कि कोई संख्या है, उस संख्या के साथ अनुपात, और अनुपात मतलब बट्टा है, जो वही अनुपात है जो 3/11 के साथ वही अनुपात है जो 5/9 के साथ है। तो हम कह सकते हैं
जो डाटा हमको कहा कोई संख्या माने, और कह रहा है कि संख्या के साथ वही अनुपात है, मतलब अनुपात मतलब बटा, तो संख्या की बटा में लिखा, जो 3/11 के, तो 3 भिन्न के रूप में है, ये भी एक प्रकार का अनुपात है, लेकिन ये कंप्लीट 3/11 के साथ वही अनुपात है जो 5/9 के साथ। तो हम आगे अगर डाटा को बढ़ाएंगे तो कंप्लीट 3/11 हो जाएंगे और ये 9/5 हो जाएंगे। तो कंप्लीट अगर हम बात करेंगे तो ये 27/55 हो जाएंगे, और यही 27 आपका ऊपर जा रहा है, हम कह सकते हैं ये x गुने 27/1 और ये हो जाएंगे 27/55, ये 27 कैंसिल हो जाएंगे, यही x बराबर डायरेक्ट 1 आपका कितना हो जाएंगे 55 हो जाएंगे। तो हम आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको हर एक बच्चे को समझ में आ गई होगी। जब भी इस प्रकार का जो बात हम बोलने वाले हैं उसको पॉज करके देखिए, ताकि यहाँ पे कम समय में भी आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीका से काम कर सकते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। इसी प्रकार से हमेशा बच्चे को दो प्रकार से हमने कमेंट करने के बारे में कहा। एक तो पहला कमेंट आपको जहाँ पे दिक्कत इस वजह से कीजिए, दूसरा कमेंट इस वजह से कीजिए जिस तरीका से हम काम कर रहे हैं ये सही है गलत है। अगर आपको सही है तो लग रहा है कि सर इसी तरह से चलने दीजिए, यदि लग रहा है तो आप कमेंट करिए ताकि उस पर बदलाव किया जाए। तो चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? तो हमने बताया था जब इस प्रकार की क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो पहले आप अनुपात पे काम करने का प्रयास करें, आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं जो पहला अनुपात है 7:15 है, दूसरा है 15:23 बता रहा है, तीसरा जो बता रहा है आपका है ना, यहीं पे हम लिखने का प्रयास करेंगे, आपका 17:25 बता रहा है, ठीक है। और चौथा जो बता रहा है आपका वो बता रहा है 21:29 बता रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए इसमें, जब ये बड़ा छोटा बढ़ते क्रम घटते क्रम जब भी हम लोग बात करते हैं वो डेसिमल फ्रैक्शन में बात करते हैं। जब डेसिमल फ्रैक्शन हमने तो अभी यूट्यूब पे वो वीडियो अपलोड नहीं किया है, लेकिन बहुत जल्दी ही उस पर अपलोड करेंगे, क्योंकि बहुत कॉन्सेप्ट जो है को रिलेट करता है। तो इसमें 4-5 प्रकार का जो कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शन का, लेकिन जो खासकर इसमें बड़ा बढ़ते क्रम तो 4 प्रकार का हम लोग बात करते हैं। वो 4 प्रकार का कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें है क्या, यदि अंश प्रत्येक जगह समान हो, एक प्रकार का ये कॉन्सेप्ट बनता है। प्रत्येक जगह हर समान हो तो ये दूसरा प्रकार का कॉन्सेप्ट बनता है। तीसरा प्रकार का अंश और हर का अंतर समान हो तो तीसरा प्रकार का कॉन्सेप्ट है। और चौथा प्रकार का कॉन्सेप्ट है, ये तीनों प्रकार के जो हमने बात कहा है किसी प्रकार को लागू न हो, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग एक नए अप्रोच के साथ बात करते हैं। यदि मेरा पुराना स्टूडेंट होंगे तो आपको ये जानकारी होगी, यदि आप पुराना स्टूडेंट नहीं होंगे, यदि आप पढ़ते होंगे कहीं भी तो बिल्कुल जानकारी होगी। यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, यदि पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे तो सारा चीज हम आपको बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए, अनुपात का मतलब बट्टा होता है, तो ये 7 और बट्टा हम 15 लिख सकते हैं, दूसरा है 15/23 लिख सकते हैं, तीसरा है 17/25 लिख सकते हैं, चौथा है 21/29 लिख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये किसी भी प्रकार का डाटा पे है, न तो प्रत्येक जगह अंश समान हो रही है, न प्रत्येक जगह हर समान हो रही, न प्रत्येक जगह अंश और हर का अंतर समान हो रही है ना। तो हम कह सकते हैं अंतर समान हो रही क्या, थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, यहाँ पे 8 5 13 हो जाएंगे, ठीक है। ये 8 और 13 23 बिल्कुल हो रही। यदि हम 8 जोड़ेंगे तो ये 15 बिल्कुल हो रही है। यदि 8 जोड़ेंगे 29। हाँ देखिए, जो बात हमने कहा था प्रत्येक जगह अंतर समान हो तो कुछ मत करना है, वही भिन्न आपको बड़ी होगी। हमने 4 कॉन्सेप्ट बताया था, संजोग है कि आ गया, ठीक है। तो यदि अंश और हर का अंतर समान हो तो वही भिन्न आपको सबसे बड़ी होगी जिसकी अंश सबसे बड़ी हो। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो सारे फंक्शन में देख रहे, सारे ऑप्शन में जब अंश और हर का अंतर समान हो, ये 8 देख रहे ये अंतर है, ये 8 जो देख रहे अंतर है, ये 8 जो देख पा रहे ये अंतर है। तो हर एक जगह अंतर समान हो तो वही भिन्न बड़ी होगी जिसकी अंश सबसे बड़ी होगी, वही भिन्न छोटी होगी जिसकी अंश सबसे छोटी होगी। तो हम कह सकते सबसे बड़ी जो अंश है आपका 21/29 मतलब 21 है, तो जो विकल्प नंबर आपका जो होगा वो कितना होगा, 4 होगा। आप चाहते हैं ये सर किस प्रकार से होंगे तो आप नॉर्मली भाग देके भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग आशा करते हैं बात हर एक बच्चे को समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसी तरह क्योंकि YouTube पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है
कम समय में ज्यादा कॉन्सेप्ट पे बात करना होता है, ज्यादा कॉन्सेप्ट देने का बात होता है। इस वजह से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन के साथ हम लोग बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है, दो संख्याओं के समांतर माध्य का, तो समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य जस्ट लाइक औसत, कुल आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो हम कह सकते हैं दो संख्या है जिसका समांतर माध्य, तो हम कह सकते हैं एक संख्या x हुआ, एक संख्या y हुआ, और माध्य का मतलब कुल आंकड़ों के योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पे दो संख्या है तो दोनों का योग बटे उस संख्या हम दे दिए। अगर 3 रहता तो x y z बटा 3 देते। तो जितने संख्या के बारे में कहा जाए हम लोग उतना लिखे। माध्य का मतलब औसत होता है, याद कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ ले। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है क्या, समांतर माध्य उन संख्याओं में से एक संख्या के साथ, ये दोनों संख्याओं में से एक संख्या के साथ, एक संख्या हमने माना x के साथ जो अनुपात बता रहा है 3:5 बता रहा है, तो हम कह सकते हैं 3:5 बता रहा है। पहले सुन ले क्वेश्चन को अच्छे तरीका से। दो संख्याओं को समांतर माध्य, तो समांतर माध्य मेरे ये हुए, कह रहा उनमें से एक संख्या मेरे लिए x हो गए, और दोनों के बीच जो अनुपात बता रहा है 3:5 बता रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते अनुपात का मतलब बटा होता है। तो आप चाहेंगे तो इसको एक अच्छे अप्रोच के साथ पहले आप समझ लें, ऐसे कर सकते हैं। और ये कंप्लीट अनुपात मतलब बट्टा, ये जो मेरा बट्टा है कंप्लीट हम अपने आप में अंश के रूप में ढाल लिए, और ये जो अनुपात का बट्टा है कंप्लीट हर के रूप में ढाल लिए। और यहाँ पे जो डाटा है 3:5 है। अब देखिए ये डाटा जो आपके सामने बटा में आ जाएंगे, और इसके साथ हम डायरेक्ट गुना एक ही स्टेप में काम कर लेते हैं। तो ये हो जाएंगे आपका 5x हो जाएंगे, ये 5y हो जाएंगे, और ये कंप्लीट बटा में आ जाएंगे तो 2x, और उधर जाके आपका कितना हो जाएंगे 6x। तो ये 5x जब उधर जा रहे होंगे तो हम कह सकते हैं कि आपका 1x हो जाएंगे। और यहीं पे आपका अनुपात पूछा जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5/1 और x बटा y हम कह सकते हैं। तो यहीं पे x अनुपात y बराबर 5:1, और 5:1 आपका विकल्प नंबर है ना। आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा हाँ, एक चीज और हम कह सकते हैं 5:1 भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे अंतिम लाइन कहता है क्या, छोटी संख्या बड़ी संख्या के साथ अनुपात क्या होगी, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या आपको शुरू में जो होगी वो x होगी, तो x, तो बात तो सही है। तो यहाँ पे जो आपका अनुपात बता रहा है 1:5, 1 सेकेंड, छोटी संख्या का बड़ी संख्या के साथ अनुपात क्या होगी, छोटी संख्या के साथ बड़ी संख्या के, छोटी संख्या। तो देखिए छोटी संख्या जो आपका पहले तो क्योंकि ये छोटी है ये बड़ी है, तो छोटी के साथ बड़ी, तो हम कह सकते हैं 1:5 आपका 5 हो जाएंगे, क्योंकि आपके विकल्प में 5:1 भी दे रखा है और 1:5 भी दे रखा है। और ऐसा भी एक तरीका है, छोटी संख्या के बड़ी के साथ, यहाँ है बड़ी के छोटी के साथ, यहाँ पे छोटी के बड़ी के साथ। तो इस बात को आप कंफ्यूजन न करें, छोटी के बड़ी, क्योंकि छोटी आपका 1 है, उसके बाद बड़ी 5, 1:5 होगी, जो आपका विकल्प नंबर 2 में बता रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे एक निष्कर्ष निकलता है, जब भी आप सोल्यूशन करें तो क्वेश्चन को अच्छे तरीका से ऑप्शन को भी देख के करें, ताकि आपको ये ना लगे कि हमने तो बनाया टिक आउट कर देंगे, जो कि आपका गलत हो जाएगा। तो अंतिम लाइन तक आप क्वेश्चन को पढ़ते रहे, ताकि ऐसा ना हो कि मेहनत कर लिए है ना, और वो मेहनत जो है बैठ चला गया। आपका एक अप्रोच जो है आपका सिलेक्शन दिलवा सकता है, एक गलती जो है आपका सिलेक्शन जो है रुकवा सकता है। तो बस हम यही कहेंगे, सजग बनिए, जागरूक बनिए। जब भी जीवन में जहां पे गलती करते दोबारा गलती करने का प्रयास न करें। चलिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, हमने तो आपको शुरुआत में ही कहा था, आज जो हम लोग क्वेश्चन पे बात करेंगे, हर एक क्वेश्चन एक नए टेक्निक के साथ, एक नए अप्रोच के साथ बात करने वाले हैं। तो देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर, दो संख्याओं के अंतर। तो अपने आप को मान लिया दो संख्या कोई रही होंगे अपने आप में a और b मान लिया, जिसका अंतर कर रहा है a - b लिख दिए। फिर कह रहा है योगफल, तो उसको योगफल का मतलब दो संख्या है, मतलब a + b मान लिए। अब कह रहा है दोनों का गुणनफल, तो a × b मान लिए, और उनका अनुपात बता रहा है 1:7 आपका 24 बता रहा है। तो पूछा जा रहा है संख्या का गुणनफल क्या होगी। हम इस क्वेश्चन को 2-3 तरीका से, जब हम ऑफलाइन पे बात करते हैं तो हर एक क्वेश्चन को एक नए दिल के साथ काम करते हैं, लेकिन हमेशा हम आप लोग को कहते हैं यूट्यूब पे थोड़ा टाइम का बहुत प्रॉब्लम रहता है, इस वजह से कम समय में ज्यादा क्वेश्चन पे हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं। आपका अंतर बता रहा है 1 का बता रहा है, योगफल आपका 7 बता रहा है, गुणनफल आपका 24 बता रहा है।
तो हम अपने आप को सोच, आखिर एक जगह पे हम कौन सी संख्या ले, बी की जगह पे कौन सी संख्या ले, दोनों की जब अंतर करेंगे तो 1 हो जाए। एक जगह पे कौन सी संख्या ले, बी की जगह पे कौन सी संख्या ले, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 7 हो जाए। एक जगह पे कौन सी संख्या ले, बी की जगह पे कौन सी संख्या ले, दोनों को गुना करने पे 24 हो जाए। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। तो हम कर सकते हैं, अभी जस्ट हमने कॉन्सेप्ट दिया, अनुपात में किसी भी संख्या से गुना करने पे उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगी, अनुपात में किसी भी कांस्टेंट से भाग देने पे किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं होगी। हम अपने मन से 2 से गुना करते थे, 2 से गुना करें 2 हो जाएंगे, 2 से गुना करेंगे 14 हो जाएंगे, 2 से गुना करेंगे आपका 48 हो जाएंगे। अब मेरे पास जो है अप्रोच है, अप्रोच वही है, ए और बी की जगह पर हम कौन सी संख्या रखें अंतर, तो हम कह सकते हैं मेरे लिए जो 8 और हम 6, मतलब 8 में से यदि 6 को घटाएंगे तो मेरे लिए बिल्कुल 2 आ रही। अच्छा, यदि हम 8 और 6 को जोड़ेंगे तो मेरे लिए बिल्कुल आपका 14 हो रहे। बिल्कुल, जब 8 और 6 को आपस में गुना करेंगे तो कंप्लीट 48 हो रहे हैं। तो आखिर ये कंप्लीट फुलफिल डाटा को अंक जो कौन कौन करे, 8 और 6 करे। अगर आपसे संख्या पूछा जाए तो 8 और 6 की बात करेंगे, लेकिन पूछा जा रहा है गुणनफल क्या होगी, तो गुणनफल हम यहाँ से भी गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे। और ये 48 ही विकल्प नंबर आपका 1 में बता रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके सामने में आ जाती, इसी टेक्निक से साथ काम करेंगे, यही अप्रोच के साथ काम करेंगे, मजा आ जाएगा, है ना। सपना डाउनलोड करने में वक्त लगता है, अपलोड करने में वक्त नहीं लगता है। इसीलिए अपलोड तो हर लोग करना चाहता है, लेकिन डाउनलोड करने में वक्त लगता है। बस हम वही कहना चाह रहे हैं, आप सपना देखिए, देखना बहुत जरूरी है, लेकिन उस सपना के पीछे कितना काम करना पड़ता है ये भी बहुत जरूरी है। अब देखिए, छलांग वाले क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे खरगोश हो, चाहे किसी भी प्रकार का जानवर की बात हो, अगर छलांग का क्वेश्चन हो तो किस पर अप्रोच के साथ हम लोग काम करते हैं उसको अच्छे तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। तो कहता है क्वेश्चन, जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है उतने ही देर में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है। अच्छी बात है। यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांग में तय गई दूरी के बराबर है, तो कुत्ते और खरगोश की, तो जो डाटा आपको पूछा है अंतिम लाइन में, पहले आप उसको लिखने का प्रयास करें। तो अंतिम में जो पूछा जा रहा है कुत्ते है, तो हम कह सकते हैं पहले हम कुत्ते को लिखेंगे और बाद में खरगोश को लिखेंगे। क्या इस बात को समझ पाए? बिल्कुल पाए। जो आपसे पूछा जाए अंतिम लाइन में कुत्ते है, ठीक है, कुत्ते है या कुत्ता भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम बात करेंगे तो करा क्या, एक जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है, खरगोश 5 छलांग लगाता है, तो हमने खरगोश के सामने लिखा 5 छलांग, और उतने ही देर में कुत्ता 3 छलांग लगाता है। तो ऐसे भी हम कह सकते हैं खरगोश कुत्ते की अपेक्षा छोटा सा जानवर है, तो इसलिए छोटा है तो ये थोड़ा सा ज्यादा छलांग मारता है। कुत्ते जो है खरगोश रिस्पेक्ट में थोड़ा सा बड़ा जानवर है, मतलब रिस्पेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उतने ही देर में ये 3 छलांग, तो मतलब दोनों इक्वली बराबर दूरी तय कर पाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कुत्ते के खरगोश के आगे क्या है, कुत्ते एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की, अच्छा, कुत्ते के एक छलांग में तय की गई दूरी और खरगोश के 3 छलांग में तय की दूरी के बराबर है। जितने देर में कुत्ता एक छलांग मारेगा उतने देर में खरगोश कितना छलांग, 3 छलांग मारेगा। तो हमने बताया था कि पहला जो डायगोनल गुना करने का जो तरीका होगी, जो आपके पास अप्रोच होगी, आप बाएं से दाएं तरफ करने का प्रयास, इसको गुना करेंगे तो कंप्लीट ये 9 हो जाएंगे। और सेकंड जो डायगोनल गुना करे इस अप्रोच 1 और 5 को गुना करेंगे 5 हो जाएंगे, और दोनों को अनुपात में लिखेंगे तो वही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएंगे। तो जो विकल्प नंबर आपका 1 में ही बता रहा है। तो आशा करेंगे इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपके सामने में आ जाए, और इस तरह का क्वेश्चन आपका एक चैप्टर और पर में मिलेंगे, वो चैप्टर टाइम एंड डिस्टेंस है, तो वहां भी आपको अच्छे तरीका से कवर हो सकता है। इसलिए जब भी आप पढ़ाई करिए मन से कीजिए, ताकि एक ही चीज को आप दोबारा पढ़ने का मौका भी ना मिले और आप उस समय में कुछ नया चीज सीखें, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रिवर्स पे आधारित है, व्युत्क्रमानुपाती पे आधारित है, और ये कभी कभी आ जाता है तो बच्चे के जो थोड़ा सा परिपक्वता है वो कहीं न कहीं इसमें गलत कर पाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, आप लोग को सिखाने की भी प्रयास करते हैं। माना x y के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। कहता है क्या, माना x जो है y के
y के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब वर्गमूल का मतलब रूट हम लोग करते हैं, क्यूब रूट करते हैं, सॉरी स्क्वायर रूट बोलते हैं। जब भी बोले वर्गमूल, अगर बोले वर्ग तो स्क्वायर करते हैं, वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट करते हैं। इस बात को आप समझ लें, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती है। जब x बराबर 9 हो तो हम कह सकते यदि x बराबर यहाँ पे जो, अच्छा उससे भी पहले एक अप्रोच है व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो कॉन्सेप्ट है पहले हम लोग उसको सीखते हैं, ठीक है। तो x जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना आपका y के स्क्वायर रूट के, है ना, व्युत्क्रमानुपाती है, बिल्कुल है, वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। तो जब इस चिन्ह को हटाएंगे तो हम लोग जानते हैं अल्फाबेट के कोई भी लेटर कांस्टेंट से गुना करेंगे तो ये प्रोपोर्शनल का जो चिन्ह होते हैं वो हट जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं x बराबर है ना k अपॉन रूट अंडर y हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो अप्रोच बता रहा है x बराबर 9 है, y बराबर 81 है, तो हम x के जगह पे यदि 9 लिखेंगे और यहाँ पे y की जगह पे 81 लिखेंगे, जब इसका मान आप निकालेंगे तो ये हो जाएंगे 9 और बाय क्रॉस कंप्लीट गुना करेंगे तो k बराबर आपका कितना हो जाएंगे 81 हो जाएंगे। इस बात को आप लोग समझ पा रहे? किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो बोल सकते हो। हमने कुछ नहीं कहा, बस हमने कहा x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर y के वर्गमूल के बराबर है। तो हमने ये चिन्ह, इस चिन्ह को हटाने के किसी वेरिएबल से गुना करेंगे। अब यहाँ पे x बराबर 9 दिया, y बराबर 81 दिया, इसका वर्गमूल 9 हो गया, बाय क्रॉस गुना के k बराबर 81 हो गया। बस ये अप्रोच था। आगे बात करते हैं। अब कह रहा है यदि y बराबर 9 हो तो x का मान ज्ञात करें। तो पुनः हम लोग सेकेंड स्टेप पे बात करेंगे। तो कह रहा है इस व्यंजक पे मतलब समीकरण 1 पे बात करेंगे तो x बराबर तो आपको बता ही रहा है कितना क्वेश्चन, x का मान ही पूछा जा रहा है। तो x के बराबर हम x लिख लिए, k के जगह पे कंप्लीट कितना है डॉक्टर, मेरे लिए आपका 81 आया है और यहाँ पे रूट के अंदर में आपका y, और y का मान आपको बता रहा है क्वेश्चन में 9 बता रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते इसका वर्गमूल जब आप निकालेंगे तो 81/3, जब ये कट कर रहे होंगे तो 27, और 27 इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है और जो विकल्प नंबर आपका 2 में बता रहा है। तो आशा करते हैं इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपके सामने में आ जाए तो आप लोग अच्छे तरीका से बना सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का भी क्वेश्चन आता है तो फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, है ना, ताकि पहले तो ये बता सके आप लोग को जो इस टाइप में जो क्वेश्चन बनता है सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये जो टेक्निकल जो बात होती है ना, मतलब ये भी एक बहुत बड़ी ये है कि सर जो पढ़ाते हैं या कोई भी सर लोग पढ़ाते हैं इस चैप्टर में कैसा कैसा कंटेंट डालते हैं, तो इस वजह से भी हम लोग को एक नए क्वेश्चन के साथ हम लोग को काम करना पड़ता है। अब देखिए जब आगे क्वेश्चन पे बात करेंगे तो कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। तो दो संख्याओं का अनुपात 3:7 बता रहा है। जब आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात आपका 5 अनुपात कितना हो जाते हैं, 9 हो जाते हैं, है ना। तो संख्या ज्ञात करें। तो देखिए आप, हम अगर चाहेंगे तो प्रत्येक संख्या, बेसिक से बात करें, प्रत्येक संख्या में 3x + 6 लिख सकते हैं, 7x + 6 लिख सकते हैं। प्रत्येक में 6 जोड़ने पर अनुपात 5 अनुपात आपका कितना हो जाता है, 9 हो जाते हैं। ये मेरा बेसिक अप्रोच है। यदि आप बाय क्रॉस गुना करेंगे तो ये 27x हो जाएंगे, ये आपका 54 हो जाएंगे, है ना, ये आपका 35 हो जाएंगे, ये आपका कंप्लीट 30 हो जाएंगे। क्या इस बात को आप समझ पाए? हमने कुछ कहा नहीं है, दो संख्या का अनुपात दिया है तो अनुपात को हटा किसी वेरिएबल से गुना करेंगे तो 3x 7x हो जाएंगे। प्रत्येक में 6 जोड़ने पे थे, इसमें भी 3x 6 जोड़े, 7x + 6 जोड़े, जो अनुपात 5 अनुपात कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। इससे किसी बच्चे को कोई समस्या है तो बोल सकते नहीं। अब आगे बढ़ते हैं तो हम इधर का डाटा इधर घटाएंगे तो ये हम कह सकते हैं 4 हो जाएंगे, ये मेरे लिए 2 हो जाएंगे। जब इधर घटाएंगे तो ये मेरे लिए 8x, तो x बराबर आपका कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और आपसे पूछा जा रहा है क्या वो संख्या कौन कौन सी है, तो x का मान दोनों में गुना कर देंगे तो कंप्लीट गुना करेंगे तो ये 9 हो जाएंगे, कंप्लीट गुना करेंगे 21 हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं 9 और 21 जो है इस संख्या का राइट आंसर है, जो विकल्प नंबर आपका 2 में बता रहा है। हम चाहते हैं कि उसको एक और अच्छे से बात